बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जो कि ईटा के थ्रू 2020 में केपीके में कंडक्ट किया गया था। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने केपीके सेक्रेटरीट में कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट देना है या किसी और इदारे में ईटा के थ्रू कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। आज की इस वीडियो में ये पेपर हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन शामिल हैं। चूँकि इस पेपर की जो पिक्चर्स हैं वो सारी क्लियर नहीं हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को आपके लिए हमने अलहदा से लिखा है टाइप करके, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से नज़र आ सकें और आसानी से समझ आ सके, ठीक है। ये पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को हमने अलहदा से लिखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कि ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। इस पे हर इदारे के पास पेपर आपको मिलेंगे। ये हमारे चैनल पे आपने जाना है और प्ले लिस्ट ओपन करनी है। ये आपको प्ले लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। जब प्ले लिस्ट आप ओपन करेंगे तो ये हमारी प्ले लिस्ट होगी चैनल की, ठीक है। इसमें आपको ईटा के जितने भी पेपर हैं और बाकी हर इदारे के पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ईटा का टेस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो आपने देखें यहाँ पे ईटा के पेपर हैं, टीचिंग के यहाँ पे ईटा के पेपर हैं, पुलिस के और सेक्रेटरीट के, ठीक है। यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आपने ये देखना है, ठीक है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर नज़र आएंगे। इसमें जो पाक स्टडी, इंग्लिश, इस्लामियात और जनरल नॉलेज का पार्ट है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, इन पेपर से भी, ठीक है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ईटा में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, ये असिस्टेंट का पेपर है जो कि ईटा की तरफ से 7/11/2021 को हुआ है, ठीक है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। जो असिस्टेंट के पेपर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपने इसको सर्च कैसे करना है, आपने जाना है यूट्यूब में और लिखना है ईटा असिस्टेंट पेपर बाय न्यू जॉब्स एंड नॉलेज गुरु चैनल, ठीक है। तो आपको ये पेपर मिल जाएगा, आप इसकी, ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए, जो असिस्टेंट के लोग हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरीट में अप्लाई किया, केपीके सेक्रेटरीट में जिन्होंने अप्लाई किया असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इस पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। इस पे हम डेली बेस पे govdparkjobs.com, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं, क्रोम में भी आप सर्च, एक्सप्लोरर में भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे भी डेली बेस पे हम हर किस्म की जॉब्स अपडेट करते हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पास पेपर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, हर किस्म के टेस्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को, ठीक है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ बताता चलूँ, जो नीचे आपको यहाँ पे बोल्ड किए हुए आंसर नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी हैं, ठीक है। आपने सीधा आगे नहीं करना, पहले मेरी जो मैं बताऊँगा उस आंसर को आपने राइट कंसिडर करना है, ठीक है। इसके बाद NASK चेंजेस द, ASK कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो ए फॉर एम्पलीट्यूड होता है, तो इसमें एम्पलीट्यूड राइट होगा, चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आर यूज टू कंबाइन एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। इसके बाद टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज टू कंबाइन डिजिटल, ठीक है। एक और चीज़, ये जो आपको नज़र आ रहा है ASK, अगर इसकी जगह FSK हो तो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और F फॉर फ्रीक्वेंसी, और अगर PSK तो फॉर फेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है SMTP। SMTP किसे कहते हैं, ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ ए पुश प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें। इसके बाद है अ मैसेज इज़ आइदर ए क्वेरी आर ए रिस्पॉन्स, DNS, ठीक है। DNS क्या होता है, ये है DNS जो है, ये मैसेज इज़ आइदर ए क्वेरी आर ए रिस्पॉन्स, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम है मेरे ख्याल में, इसको DNS को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो आपको मैंने पहले भी कहा है, जो यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, ये सारे आंसर सही नहीं है, कुछ इसमें गलतियाँ भी हैं, जो मैं आपको बताऊँगा आपने वो कंसिडर करना है, ठीक है। फॉर एन एवरेज मैन इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर इन मैनी कंट्रीज़। तो ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब है, ये है ईडियम, ठीक है, मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या है, लिवलीहुड, ठीक है, ज़िंदगी गुजारना, ठीक है, या आपने जो गुजारा करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये गलत है, ठीक है। ये जो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है द हंटर्स फैटल एक्सीडेंट वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी ठीक है इसमें। नेक्स्ट है चूज़ द अपोजिट वर्ड इन मीनिंग टू द मार्जिनल। मार्जिनल कहते हैं थोड़े को
या बिल्कुल किनारे पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट या ज़्यादा या अहम, ठीक है। इसके बाद ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन फॉर हिज क्वीन एज ए मौजोलियम, ठीक है, मौजोलियम कहते हैं मकबरा को, ठीक है। तो ये ताजमहल किसने तामीर करा था, अपनी बेगम की याद में। ये था शाहजहां बादशाह ने तामीर करा था, मुमताज़ जो थी उनकी बेगम थी उसकी याद में, ठीक है। नेक्स्ट है द मिलीनियल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट मुगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है द नेम द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए जापानीज एयरलाइन, जापान एयरलाइन क्या है, GAL, जापानीज एयरलाइन, ठीक है, जेल या GAL। इसके बाद एन IPv6 एड्रेस इज़ 128 बिट्स लॉन्ग, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एन एम्पलीट्यूड एम्पलीफाइज द सिग्नल, ऑप्शन सी करेक्ट है 15 में। 16 में है द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज आर सिस्टम कॉल्स, ठीक है। ये कंप्यूटर रिलेटेड या IT रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें जनरल नॉलेज भी है और इसके अलावा पाकिस्तानी इस्लामियात के क्वेश्चन भी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो इसमें राइट आंसर है डिस्पैचर। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी पास्ड बाय इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस को बोल्ड किया हुआ है लेकिन ये गलत है, इसमें राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, ठीक है। पास्ट एज ए फंक्शन राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की कुछ यहाँ पे कोडिंग वगैरह है, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन सी ठीक है इसमें, तो इसमें जो है ना सारे ऑल ऑफ द अबाउट ठीक है, ठीक है। इसमें अब इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा लेकिन मैं जल्दी से जल्दी है वीडियो को आगे कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कवर हो सके, तो आप इसको खुद देख सकते हैं नेट वगैरह से, ठीक है। इसके बाद द कैशियर सेज टू देम हैव यू काउंटेड द मनी, तो इसका आपने करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, क्योंकि ये देखें ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन बी को बोल्ड किया गया क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है द कैशियर आस्क्स देम, ठीक है, द कैशियर आस्क्स देम इफ़ दे हैव काउंटेड द मनी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है लास्ट वाला। नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड देन इम्प्लाइज, एवरी नाउ एंड देन का क्या मतलब है, ओकेजनली मतलब कभी है, कभी कभी, कभी कभार। इसके बाद है व्हेन अहमद रीच होम लास्ट नाइट हिज फैमिली हैड ईटन द डिनर, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। इसके बाद है विच इज़ द पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम, सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान की बरामद वो क्या है, वो है कॉटन एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है, ठीक है। इसके से काफ़ी ज़र मुबादला कमाता है पाकिस्तान। इसके बाद इन विच कंट्री ताशकंद हैज़ हेल्ड, ताशकंद का मुआहदा कहाँ हुआ था, ये उज़्बेकिस्तान में, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट है चाइनाज़ न्यूज़ एजेंसीज़, ये है NCNA, ठीक है। NCNA जो है चाइनीज़ की न्यूज़ एजेंसी है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस एजेंसी इज़ नोन एज द फर्म, फर्म किसे कहते हैं, MI6 जो है, आई थिंक ये बरतानिया की एजेंसी है, इसको द फर्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट ऑटोमेटो कैन रिकोगनाइज, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद है वंस कम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज़, तो इसका क्या होगा, वन कम्प्लीमेंट स्ट्रिंग, इसका जो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 0, तो इसका राइट है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इन ए परस्पेक्टिव टेबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज इन द डेटाबेस, तो ये है रो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, इसका राइट आंसर है ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मवेयर बिल्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बायोस। इसके बाद इज डेटाबेस लैंग्वेज दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर स्टोर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, DDL क्या है, ये है डायरेक्ट डिफाइंड लैंग्वेज है मेरे ख्याल में, या इस तरह कोई लफ्ज़ है, डेटा डिफाइंड लैंग्वेज, डेटा डिफाइंड लैंग्वेज है या इस तरह कोई वर्ड है, ठीक है। इसके बाद है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग मीन्स, तो ये मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, टू क्लियरली एडमिट समथिंग, ठीक है, कि अपनी गलती मानना या अपना कोई जुर्म तस्लीम करना, या ठीक है, इसको कहते हैं टू क्लियर ब्रेस्ट ऑफ समथिंग। इसके बाद आई हैव सीन द टीचर आउटसाइड द क्लास दिस मॉर्निंग, चूज़ द करेक्ट वॉइस, तो इसका राइट पैसिव वॉइस क्या होगा, द टीचर हैज़ बीन
क्योंकि इसमें बीन आता है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बीन आएगा। एक चीज़ याद रखें दोस्तों कि ये जो इंग्लिश की मैट्रिक की जो कोर्स है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, इसके अलावा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ये जो सारी चीज़ें ना ये आपने ज़रूर याद करनी है। ईटा बार बार ये चीज़ें पूछता है हर किस्म के टेस्ट में। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाता। टीचर हैज़ बीन सीन बाई मी आउटसाइड द क्लास दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकन कीन ऑफ देयर स्टडीज। ऑप्शन सी ठीक है। इसके बाद आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स OIC समिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कब हुई है, होती कितने साल बाद होती है? ये 3 साल बाद होती है। और ये रिसेंटली अभी इस्लामाबाद में हुई थी, मेरे ख्याल में 18 से 20 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन रिसेंटली हुई है 18 से 20 को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद विच प्लेस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड रेप्लिका ऑफ सहारा, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, उसका रेप्लिका, ठीक है, तो उसकी कॉपी, रेप्लिका कॉपी कहते हैं। वो उस करतू में जो डेजर्ट है, कटपन्ना डेजर्ट है या कोई नाम है उसका, ठीक है, कटपन्ना या इस तरह नाम है, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो। डी है इसका ऑप्शन। इसके बाद है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर्मली नोन एज। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका पुराना नाम क्या था? कराची एयरपोर्ट, ठीक है, जिसको आजकल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। विच इज़ द हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? तो इसको कहते हैं परमवीर चक्र, ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। इसके बाद है विच द फॉलोइंग इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। तो ये है टेबल, ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद है चार्ल्स बेबाज, चार्ल्स बेबाग है या बेबाज है, ठीक है, चार्ल्स बेबाज वाज ए मैथमेटिशियन। बेबाग है या बेबाज है। इसके बाद है कंबाइनिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्टोर्ड फाइल्स इनटू ए सिंगल स्टोर्ड फाइल इज कॉल्ड मर्जिंग, ठीक है। इसके बाद इफ विद इन ए ब्लॉक ऑफ अनदर इट इज़ कॉल्ड इफ एल्स, इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद है साकिब वाज अरेस्टेड एंड चार्ज विद मर्डर। हमेशा जब मर्डर के साथ किसी को इल्ज़ाम लगता है मर्डर का किसी भी, तो इसको कहते हैं चार्ज विद आता है। चार्ज के साथ हमेशा विद आता है जब मर्डर वगैरह का केस हो। ये है प्रीपोजिशन की एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में ऑप्शन रॉन्ग है जो बोल्ड किए गए हैं, तो मैं जो आंसर बताऊंगा आपने वो कंसिडर करना है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द न्यू सुल्तान इंटाइटल्ड टू 4 वाइफ्स प्रेफर्स मोनोगमी। तो मोनोगमी किसे कहते हैं? मोनोगमी कहते हैं कि यक जोजगी को तरजीह देने वाला, मतलब एक बीवी को पसंद करने वाला, ठीक है। तो इसमें देखें ये वर्ब है प्रेफर्स, ठीक है, न्यू सुल्तान है तो इसके साथ हमेशा एस आता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये प्रेफर्स मोनोगमी आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस है, इन्होंने यहाँ पे ए को हमने वो किया हुआ है बोल्ड, लेकिन ए गलत है। ये बाद में हमने चेक किया था, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, तो कुछ करेक्शन उसमें बाद में हमने की है, ठीक है। शुरू में जब हमने टाइप किया था तो उसमें कुछ मिस्टेक हुई थी। तो ये डी जो है ना, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। वन प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली ऊपर वाले में डी रॉन्ग है और ए करेक्ट है 45 में। इसके बाद फ्रॉम कराची फारदेस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे इज जिवानी, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये है एंडिस। इसके बाद इज़ ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ अटैच टू ए डिवाइस ड्राइव। इसके बाद है 1.5 बेस 8 कन्वर्ट इनटू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 51 क्वेश्चन है। 51 नंबर है इन ए डैश मैश टोपोलॉजी इफ़ देयर आर डिवाइसेस इन ए नेटवर्क ईच डिवाइस हैज़ N1 पोर्ट्स। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, मैश। इसके बाद इन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द टू डिवाइसेस। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन। इसके बाद एक पैराग्राफ है, ठीक है, 55 से लेकर 59 तक के जो क्वेश्चन है, 58 या 59 तक ये पैराग्राफ से लिए गए हैं। इसको थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। इमेजिन द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसको खुद भी पढ़ लें, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। यू आर शेड्यूल्ड टू डिलीवर दैट स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस ऑन योर व्यूज ऑफ द करंट वर्ल्ड सिचुएशन। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई दोज इंटरनेशनल इशूज मोस्ट वर्दी अटेंशन एंड एक्सप्लेन हाउ यू प्लान टू डील विद देम।
सिंपली इसमें ये कहा गया कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसने अपनी कौम से खिताब करना है, ठीक है, और उनको कन्विंस करना है जो दुनिया के हालात है, ठीक है, तो किस तरह उन्हें कन्विंस करना है दुनिया के हालात के बारे में, जो सिटीज़न हैं, ठीक है, उनको कन्विंस करना है, अपनी पॉलिसी के बारे में बताना है कि जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि लोग जो हैं उनको सेटिस्फाई या कन्विंस कर सकिए। तो सारा इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, आप खुद इसको पढ़ लें। क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। व्हाट कोर्स इशू डज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोकस ऑन हिज एड्रेस? तो किस इशू पे वो बात कर रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है व्यूज़ ऑफ करंट वर्ल्ड सिचुएशन, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है करंट वर्ल्ड सिचुएशन, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। इसके बाद हाउ डज प्रेसिडेंट कन्विंसेस सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो यहाँ पे देखें कन्विंसेस एज ए लार्जर पार्ट, देखें ये लिखा हुआ है लार्जर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 56 में। 57 है गिव द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द पैसेज। इसको हम स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरलाइन वर्ड्स जो थे, पिक्चर क्लियर नहीं थी पेपर की, तो इसलिए अंडरलाइन वर्ड्स वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो सके, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। इसके बाद हाउ डज द प्रेजिडेंशियल एड्रेस इज सक्सेसफुल? तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किस तरह सक्सेसफुल होगा? तो अगर आप पैराग्राफ देखें उसमें एंड पे लिखा हुआ है कि आपकी पॉलिसी जो है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को लगे कि आपकी पॉलिसी ठीक है, तो इसमें आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी टू एड्रेस इश्यूज, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ में से, सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू यूनाइटेड टू स्टेट ऑफ यूनियन, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रून्स ऑफ हड़प्पा रून्स ऑफ हड़प्पा फाउंड इन साहिवाल, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, कनाडा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके बाद ए पर्सन नेम, बर्थडे एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है रियलाइजेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन 3NF डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड, तो यह ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। इसके बाद इन डैश प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन ए सीरियल प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है द करस्पॉन्डिंग मेमोरी स्पेसेस फॉर पेजेस आर कॉल्ड पेज फ्रेम। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रैशिंग? स्टेट वेयर द सिस्टम स्पेंड्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम ऑन पेजिंग कंपेयर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल काम होता है कंप्यूटर का वो कम होता है और वो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और काम कम होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। इसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है $5 ऑल आई हैव, $5 इज़ ऑल आई हैव। इसमें दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ए और बी, लेकिन यहाँ पे हम ए को करेक्ट लेंगे, ए करेक्ट है, ठीक है। ये किस तरह होगा? अगर $5 एक यूनिट है, मतलब एक नोट है, तो इसमें आएगा $5 इज़ ऑल आई हैव। लेकिन अगर डॉलर्स के यूनिट्स अलग-अलग हैं, मतलब $1 के यूनिट है, ठीक है, या इससे भी छोटे यूनिट है, तो उसको आर भी कह सकते हैं, $5 आर ऑल आई हैव। तो इसमें दोनों ठीक आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट, ज़्यादातर में ए आता है करेक्ट, ठीक है। इसके बाद द फायर हैड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। इसके बाद द हिस्टोरिक जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, ये तो काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, जीटी रोड शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। इसके बाद आई भी है, आई मिसिंग है सी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवायरी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद इन HTML हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, इज़ ए नोट वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, इज़ ए नोट वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, तो ये है टॉप, इन HTML टॉप इज़ ए नोट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है द प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट इज़ TCP/IP, ठीक है, ये तो सबको पता होगा जो कंप्यूटर के लोग हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू कैन गो आउट फॉर ए शॉर्ट ब्रेक, तो इसमें भी जो बोल्ड किया गया है ऑप्शन सी ये गलत है और बी करेक्ट है, ठीक है। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स टू गो आउट फॉर ए शॉर्ट ब्रेक, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू शो बिकॉज आई वॉन्ट हैव टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू शो, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। आई एम नॉट गोइंग टू शो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर मिस्टर असद इज़ इन चार्ज ऑफ द स्टोर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ये भी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद
ये 78 क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा गया, इसके बाद 79 आता है, ये एक्स्ट्रा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 78 के बाद 79 बनता है, लेकिन एक्चुअली 79 दूसरे का नंबर है, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। द ओरेकल है पेपर का हिस्सा, लेकिन नंबरिंग में इसमें नंबर नहीं दिया गया इसे। द ओरेकल इन्वायरमेंट ऑफ द डेटा बेस इज कॉल्ड डेटा बेस इंस्टेंसेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है 79 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन एन ओरेकल डेटा बेस, डेटा ब्लॉक, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद यू कांट पंप द ओशन ड्राई, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो बाकी ऑप्शन इसमें नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। द ओशियन कैन नॉट बी पम्प ड्राई बाई यू, ठीक है, ये करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। 81 है कैन बी गेन बाई आर्गूमेंट्स, एनीथिंग कैन बी गेन बाई आर्गूमेंट्स, अगर आप आर्गूमेंट्स करते हैं, दलाइल पेश कर सकते हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। एनीथिंग कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट भी और नेगेटिव रिजल्ट भी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 82 ऑल ट्रेनर्स आर थॉट टू सेल्फ रिलायंट, एवरीवन हैज़ टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू जूबियस, जूबियस किसे कहते हैं, मशकूक को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डाउटफुल इसका सिनोनिम है या नियरेस्ट मीनिंग वाला, ठीक है, सेम मीनिंग वाले को कहते हैं जूबियस और डाउटफुल, ठीक है। इसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, CRITERIA। नेक्स्ट है चिल्ड्रन मस्ट ऑलवेज बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें ये आसान है। इसके बाद आई शैल सी यू टुमारो एज आई हैव, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू वर्क लेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने एंड पे लिखे हैं। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन, हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है, तो ये है वकूफ़ अरफात, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरत की ज़िंदगी फ़ानी है आदि अबदी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, ठीक है, ये बोल्ड की गई है, अबदी है। नेक्स्ट है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को इसके बाद अफजल अमल करार दिया गया है, तो ये ईमान और जिहाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अल्लाह ताला ने किन अमाल से मदद हासिल करने का हुक्म दिया है, तो ये है सब्र और नमाज से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। इसके बाद है जिहाद का लफ्ज़ जहद से निकला है, जिसके मानी है कोशिश करना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद है सैयदुन्निसा अहल जन्नत किस खातून का लक़ब है, तो यह है बीबी सैयदा फ़ातिमा बिनते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पैदा हुए, तो ये है ताइफ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का असल नाम क्या है, तो है कुतुबुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है हुज्जतुल बालगा किसकी तसनीफ़ है, ये शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आज का पेपर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।